Hello student, this is Anant. Today I will discuss about MCQ from the morphology of flowering plant. ये आपके क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 5 है और ये जो मेरा जो वीडियो है ये खासकर इम्पोर्टेंट है झारखंड बोर्ड के लिए। झारखंड बोर्ड में अगर आप झारखंड बोर्ड से अगर आप 11th में क्लास और एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो आपके लिए मस्ट वीडियो है क्योंकि इसमें कवर कराया गया है टोटल 15 MCQ इस चैप्टर से, बायोलॉजी से। और इसमें मेरा ये जो सीरीज चलेगा, मेरा एमसीक्यू क्या ये लगातार चलेगा। तो हमारे चैनल पर आप बने रखने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो की ओर से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मेरा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पहला क्वेश्चन बात है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फ्लावर का नॉन एसेंशियल पार्ट्स है। देखिएगा, हम लोग फ्लावर में जितना भी पार्ट्स पढ़े हैं, आप जैसे पढ़ेंगे एंड्रोसियम, गायनेसियम, सेपल, पेटल्स, है ना। उनमें से उनमें से दो भाग में बांट दिया जाता है। हम जैसे यहाँ बनाते हैं, मान लीजिए जैसे फ्लावर है ना। तो फ्लावर में जो मेरा बीच वाला होता है वो होता है मेरा गायनोसियम, और उस साइड से जो मेरा जाता है इस तरह से, ये दोनों साइड से हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से। ये दोनों होता है गायनेसियम, सॉरी ये दोनों होता है एंड्रोसियम। ये कौन कौन, ये वाला और ये वाला, ये मेरा कौन है, एंड्रोसियम। और बीच वाला जो मेरा होता है ये होता है मेरा क्या, गायनेसियम। मतलब बीच वाला जो मेरा होता है सो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दोनों साइड से जो होता है सो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके अलावा नीचे साइड देखेंगे आप, इधर इधर मेरा सेपल होता है और पेटल्स होता है, दो चीज होता है, सेपल और पेटल्स, इस तरह से डेवलप है ना। देखिएगा, हम फिर से दिखाते हैं एक बार। बीच वाला है मेरा क्या, गाइनोसियम। साइड वाला क्या है मेरा, एंड्रोसियम। और ये वाला मेरा क्या है, सेपल, और इधर से पेटल्स। देखिएगा, मेरा एंड्रोसियम और गाइनेसियम दोनों, ये दोनों जो मेरा होता है एंड्रोसियम और गाइनेसियम, वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को ही कहा जाता है मेरा एसेंशियल पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को मेरा क्या कहा जाता है, एसेंशियल पार्ट। और बाकी जो बचा उसको नॉन एसेंशियल पार्ट कहा। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं हम। पहला जो ऑप्शन है बोलते हैं एंड्रोसियम एंड गायनेसियम। तो एंड्रोसियम तो गायनेसियम तो मेरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो तो मेरा एसेंशियल पार्ट है, तो ए वाला आंसर नहीं होगा। ए वाला आंसर नहीं होगा। दूसरा, सेपल एंड कार्पेल्स। देखिएगा, दूसरा ऑप्शन है सेपल, तो यहाँ सेपल तो है लेकिन कार्पेल्स, कार्पेल्स फिर हो गया मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि कार्पेल कहा जाता है किसको, एंड्रोसियम को। तो ए वाला भी आंसर मेरा नहीं होगा। तीसरा की देखते हैं, सेपल एंड गायनोसियम। यहाँ फिर मेरा गायनोसियम का डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि गायनोसियम मेरा क्या है, मेरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो ए वाला भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या बचा, सेपल और पेटल्स। तो इसका आंसर, सही आंसर कौन होगा, सेपल और पेटल्स। ठीक है। अब देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए हम दो अप्रोच लगाते हैं। पहला अप्रोच, अगर आंसर आपको पता हो तो आप आंसर को डायरेक्ट टिक कर दीजिए। और दूसरा तरीका से ये, जैसे हम अभी आपको बताएं कि कौन सा आंसर नहीं होगा। ध्यान दें, पहला किस तरह से, पहला इस तरह से आंसर पता है तो टिक कर दीजिए, और दूसरा मान लीजिए आंसर नहीं पता है, तो ऑप्शन में आप देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे हम अभी तीन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, हम क्या टिक किए, नहीं होगा सो, तो ऑटोमेटिक तीसरा निकल गया। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन जो है सो लिखा हुआ है, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय। वाटर इनमें से किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये वाटर जो आप लोग जान रहे होंगे कि वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है सो मेरा रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये वाला मेरा प्लांट है, ये वाला जैसे हम प्लांट बनाते हैं, आपके लिए कपड़े से बनने पा रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाला प्लांट मेरा, तो प्लांट का जो ऊपर, जमीन के जो ऊपर वाला भाग होता है, जमीन का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम, सूट सिस्टम। और जमीन का जो नीचे वाला भाग होता है, नीचे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम। ये वाला आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से चैप्टर में, अगर पढ़े होंगे तो। अब नीचे एब्जॉर्ब तो कहा बोलेंगे सर कि एब्जॉर्ब जो किया जाता है सो रूट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो ऑप्शन में दिखा हुआ है, पहला ऑप्शन है कैप, दूसरा ऑप्शन है रूट अपेक्स, तीसरा ऑप्शन है रूट हेयर, और चौथा ऑप्शन जो मेरा है सो क्या है, रूट, रूट ही है। तो आंसर तो इससे रूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ आंसर रूट नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन दिया गया है ये रूट का ही पार्ट से दिया गया है, तो किसको टिक करें। तो आप जब अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो सिंपल सी एक बताया गया होगा कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रूट का हेयर के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, रूट हेयर के द्वारा होता है। ठीक है कि नहीं, रूट हेयर के द्वारा। ठीक, ये रूट हेयर का मेरा जो प्राइमरी फंक्शन है ना, रूट हेयर का जो मेरा प्राइमरी फंक्शन है वो मेरा
क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। रूट का प्राइमरी फंक्शन, इसका मेन मुख्य काम ही है मेरा वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट based on the morphological nature? Can you identify the edible parts of the coconut based on the morphological nature? देखिएगा, इसका बोल रहा है क्या आप पहचान सकते हैं कि कोकोनट में खाया जाने वाला कौन सा भाग होता है। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले हम कोकोनट के बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोकोनट है, ठीक है कि नहीं। कोकोनट, हम कोई भी फ्रूट के बारे में जानते हैं कि जैसे कोई भी फ्रूट का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, जैसे हम फ्रूट बनाते हैं, फ्रूट का हम तीन पार्ट्स बनाते हैं, तीन भाग बनाते हैं। एक पार्ट ऊपर वाला, जब सबसे बाहर वाला जो होता है वो होता है मीजोकार्प। क्या होता है, मीजोकार्प। और बीच वाला, सॉरी सॉरी, बाहर वाला जो होता है सो मेरा होता है इपीकार्प। कौन कार्प होता है, इपी इपीकार्प, ठीक है। और जो मेरा बीच वाला होता है वो होता है मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर होता है वो होता है इंडोकार्प। और अंदर में उसके अलावा अगर कुछ है तो उसको बोलते हैं इंडोस्पर्म। तो ये मेरा जो कोकोनट होता है एक स्पेशल टाइप का फ्रूट है, जिसमें मेरा इंडोस्पर्म ही खाया जाता है और इंडोस्पर्म ही ईडेबल पार्ट होता है। देखिएगा, कोकोनट को जो सबसे बाहरी वाला होता है, जो रेशेदार से भी बाहरी वाला जो चिकना वाला परत होता है, वो होता है मेरा एपिकार्प। और बीच वाला जो रेशा मिलता है आपको, वो होता है मेसोकार्प। और उसके अलावा जो आपका जो कटोरा जैसा मिलता है वो होता है इंडोकार्प। और उसके अंदर जो हम लोग नारियल खाते हैं वो होता है मेरा इंडोस्पर्म। ठीक है कि नहीं। तो ये पेरिकार्प, देखिएगा अब ये पेरिकार्प एक ऑप्शन आया है, तो पेरिकार्प में क्या होता है, पेरिकार्प में तीनों होता है मेरा। मेरा कौन होता है, इपिकार्प, मेजोकार्प और इंडोकार्प। तो तीनों नहीं खाते हैं हम, इसके अलावा इंडो क्या खाते हैं हम, इंडोस्पर्म को खाते हैं। तो यही मेरा क्या था, तीसरा नंबर का आंसर इंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है, ये वाला चैप्टर से, फाइलोटैक्जी इज, ये फाइलोटैक्जी क्या होता है। पहला ऑप्शन की हम पढ़ते हैं, फाइलोटैक्जी इज पहला ऑप्शन है फोल्डिंग ऑफ लीफ इन द बड, ये होता है क्या। दूसरा ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम। तीसरा ऑप्शन जो मेरा बॉथ, ए एंड बी। चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो देखिएगा, ये सिंपल सा डिफिनेशन आप पढ़े होंगे कि ये फाइलोटैक्जी इज द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम। फाइलोटैक्जी क्या होता है मेरा, जैसे एक स्टेम है, हम स्टेम बनाते हैं, स्टेम में मेरा लीफ जो होता है इस तरह से अरेंजमेंट होता है। इस तरह से लीफ है, एक लीफ इधर से है और एक लीफ इधर से होता है, एक लीफ इधर से होता है। तो एक स्टेम में जिस प्रकार से स्टेम और लीव्स जो अरेंज होता है, तो जिस पैटर्न में अरेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम फाइलोटैक्सी। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, बी नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरा है, सो लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फ्रूट टाइप्स दैट आर डेवलप फ्रॉम द डेंस इंडोफोरेंस। होता है इनमें से वो फ्रूट का आप आइडेंटिफाई कीजिए जो क्या करता है, डेवलप होता है कंडेंस इनफ्लोरेंस से। अब देखिएगा, कंडेंस इनफ्लोरेंस वो चैप्टर में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसका जो आंसर है सिंपल फ्रूट नहीं है, इसका आंसर है कंपोजिट फ्रूट। ये आप स्पेशल टाइप से आप ये चैप्टर में पढ़े होंगे, तो इसका डायरेक्ट हम आंसर करते हैं, कंपोजिट फ्रूट जो होता है सो कंडेंस मेरा इन्फ्लोरेंस से ही डेवलप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, मैंगो जूस इज गॉट फ्रॉम। यस, आप जो मैंगो खाते हैं, तो हम मैंगो थोड़ा सा बना के आप लोग को दिखाते हैं, है ना। जैसे ये वाला मेरा मैंगो है ना। तो मैंगो का किस तरह से होता है, देखिएगा मैंगो, तो मैंगो का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ये होता है इपिकार्प। क्या होता है, इपिकार्प। बाहर वाला क्या होता है मेरा, इपिकार्प। बाहर वाला मेरा क्या होता है, इपिकार्प, भी हम दे दिए। और जो बीच वाला दिख रहा होगा आपको, ये होता है मीजोकार्प। क्या होता है मेरा, मीजोकार्प। और जो अंदर वाला जो होता है मेरा, होता है इंडोकार्प। क्या होता है, इंडोकार्प, इंडोकार्प। तो अच्छा बताइए, आप मैंगो में क्या खाते हैं, इपिकार्प खाते हैं कि मेजोकार्प खाते हैं कि इंडोकार्प खाते हैं। श्योरली आप आंसर दे देंगे कि मैंगो में हम क्या खाते हैं, मेजोकार्प खाते हैं। तो मैंगो का जूस वहीं से नहीं निकलता है, मेजो से। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, मेजोकार्प। इसका आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इसका आंसर हमको जानना पड़ता है, इसमें हम बायफरकेट नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर नहीं होगा, इसको जानना ही पड़ेगा कि मेजो कार्प ही खाते हैं। आप मैंगो से अंदाजा लगा सकते हैं, हम मैंगो के एग्जांपल देके बता दिए आपको कि इसमें क्या खाते हैं। तो आप दूसरे फ्रूट को आप भी ले सक करके बता सकते हैं कि क्या खाते हैं सो हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर, लगता है कि पोटैटो ट्यूबर का जो आई है वो क्या है? मेरा रूट बर्ड है, ऑप्शन नंबर ए रूट बर्ड है, फ्लावर बर्ड है, कि सूट बर्ड है, कि एक्सिलरी वर्ब है, बर्ड है। तो देखना, एक्चुअली जो मेरा पोटैटो होता है ना, पोटैटो एक मेरा स्टेम ही है। क्या है? पोटैटो मेरा एक स्टेम ही है। वो एक्चुअली मॉडिफाई हो गया है, मॉडिफाई हो करके क्या बन गया मेरा, उसमें मॉडिफाई करके उसमें न्यूट्रिशन आ गया, और वही न्यूट्रिशन को हम लोग ईटिबल के रूप में खा जाते हैं। उस हिसाब से मेरा रूट तो है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन मेरा है नहीं। दूसरा ऑप्शन फ्लावर, तो फ्लावर भी होगा नहीं, है ना। और दूसरा है मेरा, अगला है मेरा सूट। अभी भी हम बताएं कि मेरा जो भी प्लांट होता है, प्लांट का जो मेरा मिट्टी के जो ऊपर होता है, मिट्टी का जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं सूट, और मिट्टी का जो अंदर होता है उसको बोलते हैं रूट, है ना। तो इसमें जो होता है, आप जब मॉडिफिकेशन में पढ़े होंगे ये वाला चैप्टर में, तो ये पिछला वाला चैप्टर में मेरा टेरिडोफाइट्स में तो देखे होंगे कि एक्जुलरी बड जो होता है सो मेरा स्टेम से बाहर जो एक्स्ट्रा जो इस तरह का भाग निकलता है, इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी बड। तो ये जो मेरा जो आई होता है ना, इसमें पोटैटो तो स्टेम है, लेकिन स्टेम से बाहर में एक आई निकलता है, इसलिए इसका आंसर मेरा क्या होगा? ऑक्सिलरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द स्टेम मॉडिफिकेशन दैट आर ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लोट ग्रीन ऑर्गेन एग्जॉमिंग द फंक्शन ऑफ द टिप्स। बोलता है उस स्टेम मॉडिफिकेशन को आप पहचानिए जिसमें जो अपने आप को ट्रांसफर करके किसमें बदल लेता है? फ्लैट में, ग्रीन ऑर्गेन में, एग्जॉमिंग फंक्शन ऑफ द लीव, और साथ साथ में कभी कभी क्या करना पड़ता है कि लीफ के जैसा वो काम करने लगता है, फंक्शन करने लगता है, किसके जैसा? पत्ती के जैसा। लेकिन देखिए स्टेम है, लेकिन अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, मॉडिफाई करके क्या बना लेता है वो? लीफ के जैसा वो काम करने लगता है। तो उसका आपको क्या बनाना है? एग्जाम्पल बनाना है। तो इसका ये एक स्पेशल टाइप का था, ये नोट में लिखना था, फैक्ट था। तो इसका आंसर जो मेरा था सो क्या है? फाइलोक्लैट्स। फाइलोक्लैट्स आप लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर सी। आपको ये वाला हम नीचे पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ये ट्रू फ्रूट्स, इनमें से कौन जो मेरा है सो क्या है मेरा? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, क्वेश्चन मेरा जो फ्रूट होता है, फ्रूट जो मेरा है सो दो टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? दो टाइप का। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जो मेरा होता है वो होता है जो मेरा क्या होता है, जो डेवलप होता है ओवरी से। किसे? ओवरी से। और फॉल्स फ्रूट वो डेवलप होता है जो ओवरी से डेवलप नहीं होता है, बल्कि फ्लावर का कोई दूसरे पार्ट से डेवलप होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? फॉल्स फ्रूट। और ट्रू फ्रूट वो फ्रूट, दैट फ्रूट विच आर डेवलप फ्रॉम द ovary is known as the true fruit, और वो fruit which does not develop from the ovary is called false fruit। तो इनमें से कौन सा फ्रूट है जो कहाँ से डेवलप होता है मेरा? ओवरी से। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एप्पल। आप लोग एप्पल का नाम सुने होंगे। एप्पल मेरा हमेशा जो है गिना जाता है, वो एप्पल किसमें गिना जाता है मेरा? फॉल्स फ्रूट में ही गिना जाता है। एग्जैक्टली उसी प्रकार जो मेरा केसव नट होता है वो भी फॉल्स फ्रूट में गिना जाता है। और मेरा जो बी नंबर में है नन ऑफ दी, उसमें हो सकता है वो एक भी नहीं है, लेकिन इससे पहले हमको ए नंबर पढ़ना पड़ेगा। ए नंबर में कोकोनट, और कोकोनट मेरा एक ट्रू फ्रूट ही है। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा? ए कोकोनट इनमें से क्या है मेरा? ट्रू फ्रूट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है विच फ्लावर एग्जिबिट द रेडियल सिमेट्रिकल, इनमें से कौन फ्लावर है जो मेरा क्या है? रेडियल सिमेट्रिकल है। ऑप्शन है मेरा कैसिया, दूसरा है पायसबम, तीसरा है ट्रिफोलम, और चौथा है मेरा ब्रेसिया। अब देखिएगा मेरा कि रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, ध्यान देना। सिमेट्रिकल देखिए, मान लीजिए ये वाला मेरा कोई भी पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है, फ्रूट है, अगर उसको इस लाइन से काट करके दो बराबर भागों में बांट पा रहे हैं, दैट मीन्स वो मेरा सिमेट्रिकल है। दैट मीन्स मेरा सिमेट्रिकल है। अब यही सिमेट्रिकल मेरा दो पार्ट्स का होता है। कितना पार्ट्स का होता है मेरा? दो पार्ट्स का। एक होता है मेरा रेडियल सिमेट्रिकल, एक होता है मेरा रेडियल, और दूसरा जो मेरा होता है सो होता है बायलेटरल। दूसरा मेरा क्या होता है? बायलेटरल। अब रेडियल में क्या होता है देखिएगा, अगर ये जो भी पार्ट्स है, फ्लावर है या कोई भी फ्रूट्स है, अगर उसको चारों साइड से बांट सकते हैं, इसको अगर चारों साइड से अगर बांट सकते हैं, मेरा रेडियल है। और अगर सिर्फ एक ही साइड से बांट सकते हैं, कि दो भाग में एक ही साइड से बांट सकते हैं, तो मेरा क्या है? बायलेटरल। तो इनमें से कौन सा फ्लावर एग्जिबिट करता है रेडियल? तो इसका एग्जाम्पल आपको रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो इसका क्या है? ब्रेसिया। ब्रेसिया जो है उसमें चारों साइड से बांट सकते हैं। तो ये मेरा 11 नंबर का आंसर है। अगला,
अगला क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द प्लांट दैट फॉर्म जियोकार्पिक फ्रूट। बोलता है वो प्लांट को आप आइडेंटिफाई कीजिए जो क्या कर सकता है, जियोकार्पिक, जो जमीन के अंदर में ये उगता है, ठीक है। तो पहला क्या है, ओनियन। ओनियन भले जमीन के अंदर, लेकिन पूरा अंदर नहीं उगाया जाता है। कैरोट को भी नहीं माना जाता है। इसका आंसर जो मेरा है सो क्या है, ग्राउंडनट को ही माना जाता है, क्या, जियोकार्पिक। मतलब ये जमीन पर ही पूरी तरह से डिपेंड होता है मेरा ग्राउंडनट, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंडनट। अगला क्वेश्चन नंबर 13, इन विच प्लांट लीव्स मॉडिफाइड स्पाइन। बता इनमें से कौन सा प्लांट का जो पत्ता है सो अपने आप को मॉडिफाई करके सुई के जैसा बना लेता है। अब हम इसमें देखिएगा, मान लीजिए इसका आंसर हमको नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, तो इनमें से कौन सा प्लांट का पत्ता सुई के जैसा रहता है, तो पी, मटर का, नो 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 नो, होगा ही नहीं। फिर देखते हैं सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन आप देखे हैं कभी, सिल्क कॉटन भी नहीं होता है, सिल्क कॉटन भी नॉर्मल पत्ता होता है। ओनियन, ओनियन कहाँ से रहेगा, ये भी ना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओपिनिया, क्या, ओ पंटिया, ठीक है। आगे नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द एडिबल ग्राउंड स्टेम, स्टेम, ठीक है कि नहीं। इनमें से कौन सा ईटिबल ग्राउंड स्टेम है, मतलब उसको पहचानिए जो खाने वाला ग्राउंड स्टेम है। ध्यान दीजिएगा, मेरा क्या हो, स्टेम हो, लेकिन अंडरग्राउंड हो, मतलब नीचे हो, ठीक है। कहता है आइडेंटिफाई द एडिबल ग्राउंड स्टेम। स्टेम स्टेम होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, अंडरग्राउंड होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हम लोग ये बहुत पहले से पढ़ के आए हैं कि पोटैटो इज द स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। इसी में आप पढ़ेंगे कि पोटैटो क्या होता है ना, कि स्टेम ही है लेकिन मॉडिफाई करके उसमें न्यूट्रिएंट्स वो स्टार्च वगैरह रख लिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा मेरा, पोटैटो। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगला, हाँ, वी क्वेश्चन नंबर लास्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट। इनमें से कौन सा है एक फॉल्स फ्रूट। तो ये बहुत फेमस है मेरा, क्या, एप्पल इज नोन एज द फॉल्स फ्रूट। एप्पल मेरा क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट। आप लोग मेरा खत्म हो गया पूरा ये सीरीज। अगर इसमें एक और नेक्स्ट वीडियो बनाने पाएंगे, उसमें 15 क्वेश्चन और मेरा रहेगा, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन हम इसमें पूछते हैं आप लोग से कि एप्पल, जैसे हम अभी बताएं आप लोग को कि मैंगो में जो होता है, मैंगो, मैंगो जो भी बताएं हम, मैंगो में जो ईडिबल पार्ट होता है, ईडिबल पार्ट होता है मेरा, वो क्या होता है, मैंगो में ईडिबल मेरा मीजोकार्प होता है। कौन होता है, मीजोकार्प। उसी प्रकार मेरा जो एप्पल में है ईडिबल पार्ट क्या है, सो बताइए, ये कमेंट करके बोल दीजिए, एप्पल में ईडिबल पार्ट क्या होता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप जरूर कमेंट करके बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन आप जरूर पाने के लिए आप चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा सीरीज लाते रहेंगे। अगर आप कोई भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, जैसे झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो उसके उसमें क्या है ना कि ऑब्जेक्टिव आप कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपको मिलेगा और एक बार में फुल फिर मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा मेरा वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।